बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो क्रोशिया विद समीना में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज हम बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट बनाएंगे। तो बहुत ही ईजी और खूबसूरत डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो हम अपनी डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें मैजिक रिंग बना लेंगे और इस मैजिक रिंग में क्रोशिया को डाल के यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो मैजिक रिंग है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इस धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है। खींचने के बाद ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 2 चेन और फिर आगे 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो सेम इसी तरह से ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया इस तरह से। अब लास्ट में आ गए तो 2 चेन करके फिर ये जो यहाँ पर 5 चेन बनाई थी तो 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर आगे हम 2 चेन बना लेंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा। 2 चेन फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए तो 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह से हमारे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और आगे हम सेम इसी तरह से ही बनाते जाएंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा जी। तो इस तरह से हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं तो 2 चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर और ये वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर। अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए टोटल। फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। और ये जो गैप है 2 चेन का इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से जी बहनों। तो इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 2 चेन बना के फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे।
इस तरह से। फिर एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पर स्किप हो गया, 3 चेन बना के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब आगे हम 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 2 चेन बनाएंगे। सेम इसी तरह से हम एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हम इसी तरह से ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये 2 चेन का जो गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो 2 चेन बना के फिर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे, 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन बना के एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमारी ये डिज़ाइन चेंज हो रही है इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए 2 चेन करके, फिर इस 2 चेन के गैप में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे 2 चेन करके। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की हुई थी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और आगे हम ये 2 डबल क्रोशिया इनको बना लेंगे। तो ये टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे, 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हम 2 चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बना के फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के और आगे हम 3 डबल क्रोशिया ये बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब आपको वाज़ेह तौर पर ये डिज़ाइन नज़र आ रही होगी। तो मैं अभी इसको आगे बनाती हूँ 2 चेन करके। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे, 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। आगे हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर आगे हम 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे हम ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनको बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर ये जो हमारा 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर भी हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए।
फिर 2 चेन बना के एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे ये 2 डबल क्रोशिया है तो इनको हम बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो 2 चेन बना के फिर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन बना लेंगे। ये जो 3 चेन है ये इसके डबल क्रोशिया के बराबर होगी। आगे हम 2 चेन और बना लेंगे तो ये टोटल 5 ये चेन बन जाएंगी। फिर यहाँ से ही हमने ये जो 2 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है एक मरतबा। फिर आगे ये 5 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमारा गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया हो गए। फिर आगे हम 2 चेन बना लेंगे। ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बना लेंगे। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और आगे ये 5 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे तो ये टोटल 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे 2 चेन बना के। और आगे हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। लास्ट में एक और बनाएंगे तो ये टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में आकर यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर ये जो 5 चेन बनाई हुई थी तो 1 2 चेन स्किप करेंगे। तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो जिस तरह हमारा एक डबल क्रोशिया यहाँ था इस तरह हमारा यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बन जाएगा। तो ये इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट हुई। अब इसको आगे हम बनाते हैं। यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद ये 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 7 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे ये 7 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरा राउंड हमारा सिंपली इसी तरह से ही डबल क्रोशिया से कंप्लीट होगा। तो मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। कहीं पर अभी हमने बढ़ाना नहीं है डबल क्रोशिया, बस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। बाकी जितने भी हमारे डबल क्रोशिया है उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। सिंपली हमारा डबल क्रोशिया का राउंड था तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर इस डबल क्रोशिया ये जो 3 चेन है इसके डबल क्रोशिया के बराबर हो गई। अब यहाँ पर हम 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और आगे हम अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया, 3 4 और 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर हमने कोई डबल क्रोशिया स्किप नहीं किया। 5 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लिया। आगे हमने 5 चेन बना ली। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम 5 इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करेंगे। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना लेंगे इस तरह से। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने कोई डबल क्रोशिया स्किप नहीं किया। 5 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर आगे 5 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, 5 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा क्योंकि आगे हमारी ये डिज़ाइन शुरू होने वाली है। तो मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए अब हम लास्ट में आ गए हैं।
तो वैसे तो हमें यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर हमारे 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बचते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चेन बना के फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया चाहिए। इस तरह से आगे फिर हम इसमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो एक दो अगर चेन कम या ज़्यादा हो जाए तो इसका कोई नहीं होता, बस खेर होता है। तो यहाँ पर हम एक चेन बना लेंगे। एक चेन के बाद ये जो हमारी 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर लगाएंगे क्योंकि ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करके और इसमें अटैच करेंगे। ये जो एक चेन का गैप है इसमें अटैच करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ। और यहाँ पर हम इस तरह से हमने करके स्लिप स्टिच करके और यहाँ पर हम इस तरह से डबल क्रोशिया की तरह इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। इस धागे को पकड़ के रखना है इस तरह से। तो एक हमारा इस तरह से डबल क्रोशिया पफ स्टिच बनाएंगे, 2 3 4 इस तरह से हमने 4 मरतबा बना लिया। अब इन सारों में से एक साथ बना लेंगे, इस लास्ट वाले को रहने देंगे। अब ये 2 धागे हो गए तो दोनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर चेन बनाकर फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 2 धागे हैं इसमें हम इस तरह करके डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से हम इसमें पफ स्टिच बनाएंगे। इसको पकड़ के रखना है यहाँ पर, 2 3 4 इस तरह से 4 मरतबा बना के इन सारों धागों में से एक साथ निकाल देंगे। इन 2 धागों को अभी इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। फिर 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम 4 चेन बना लेंगे। फिर इसको बल देकर इस वाले अब एक चेन के गैप में यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो एक चेन का गैप है इसमें हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद इन सारे धागों को एक साथ बना लेंगे। अब इन 2 धागों को रहने देंगे और ये धागा लेकर इन दोनों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चेन बना के फिर इसको बल देंगे। अब इसके ये जो पफ स्टिच बनाया इसके ये जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ही हम पफ स्टिच बनाएंगे इसमें, 1 2 3 4 फिर इन सारों धागों में से एक साथ बना लेंगे। अब इन 2 धागों में से इस तरह से बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 ये चेन बनाने के बाद अब अगले इसमें आ जाएंगे एक चेन के गैप में। फिर से हम यहाँ पर 4 मरतबा इस तरह से बना के पफ स्टिच बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम इसमें बना लेंगे जितने भी हमारे एक चेन के गैप पे, इन सब में हम इसी तरह ही बना लेंगे। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 4 चेन बनाने के बाद अब ये जो हमारा इसका पफ स्टिच का ये जो धागा है इसमें हम इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस धागे को हम यहाँ पर काट लेंगे और ऊपर से हम रेड कलर लगाएंगे। तो मैं इसको काट के और रेड कलर अटैच कर लेती हूँ। स्टड बांध के हम यहाँ पर इसके ये जो 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम ये जो गैप बनाया है 7 चेन का इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बना के ये जो इसके 2 धागे हैं इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे इसी गैप में ही 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने ये जो 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम ये वाला जो गैप है इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम इसी तरह से।
7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बना लेंगे। फिर ये जो 2 धागे हैं इसके, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसी 7 चेन के गैप में 7 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। सात डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो 4 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जितने भी हमारे इस तरह का ये है इसमें हम इसी तरह बना लेंगे। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो अब इसमें भी हमने इस तरह से बना लिया। अब ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और इस धागे को काट लेंगे और यहाँ पर हम येलो कलर अटैच करेंगे। इसका हम इस तरह से स्लिप नट बांध लेंगे। फिर यहाँ से ही हम इसको बल देकर इस धागे को यहाँ पर पकड़ लेना है। फिर ये जो इसका 2 चेन का गैप था यहाँ पर दरमियान में, इसमें हम यहाँ पर इसकी बैक साइड से अटैच करेंगे। इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। इस धागे को आपने पकड़ लेना है इस तरह से। तो एक, फिर से बल देंगे, 2, 3, 4 मरतबा बनाने के बाद इन सारे धागों में से इस तरह से हम बना लेंगे। अब इन 2 धागों में से हम बना लेंगे। फिर 1, 2, 3 चेन बना के फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इस तरह से करके इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद अगले इस गैप में यहाँ पर इसके दरमियान में जो चेन बनाई हुई थी इसमें हम इस तरह से करके 1, 2, 3 और ये 4 मरतबा इस तरह से पफ स्टिच बना लेंगे। अब इन सारों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। ये 2 धागे को रहने देंगे। फिर ये धागा लेंगे, इनको भी हम इस तरह से बना लेंगे। फिर 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद अब ये जो इसका सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह करके ये जो 2 धागे हैं बैक साइड से इसको हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद अब इसके गैप में यहाँ पर इसकी बैक साइड से इस तरह करके यहाँ पर हमने फिर से पफ स्टिच बना लेना है। 1, 2, 3, 4 फिर इन धागों में से हम इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से हम कर लेंगे। तो इस तरह से ये पफ स्टिच बन जाएगा। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है इस तरह से। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ सेम इसी तरह से। एक मरतबा फिर से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। पफ बनाने के बाद 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया के 2 धागे हैं ये रेड कलर के आपको नज़र आ रहे होंगे, इनमें हम इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद अब ये जो इसके अंदर से ये गैप पे ये जो ग्रीन कलर का इसमें हम इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा हम लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम इसको इस तरह से कर लेंगे। फिर 3 चेन बना लेंगे और इन 2 धागों में इस तरह करके यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से। इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। बैक साइड से ये राउंड बना है। तो हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये जो पफ स्टिच बनाया है 3 चेन करके इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से बस इसके इतने भी राउंड बना सकते हैं, पर हम इसको थोड़ा सा आगे बनाते हैं। तो स्लिप नट बांध के हम अब वाइट कलर का धागा अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने अटैच कर लेना है। ये जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ है इसमें हम इसको अटैच करेंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। फिर 1, 2 चेन बनाने के बाद अब ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। और ये जो चेन बनाई हुई है इसको भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर ये जो पफ स्टिच का एक है इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर भी एक
डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस पफ स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये 3 चेन का गैप है, इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और पफ स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके ऊपर आगे हम बनाते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो 3 चेन का गैप था इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर ये जो इसके ऊपर 3 चेन की हुई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो पफ स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इस तरह करके डबल क्रोशिया बना के इन 2 धागों में से बना लेंगे। 2 धागों में से बनाने के बाद इस पत्ती को सीधा करेंगे और यहाँ पर इसके ये जो किया हुआ था डबल क्रोशिया इसके दरमियान वाला, इसको हमने यहाँ पर उठा लेना है इस तरह से। ये इसके 2 धागे हैं, इनमें हम इस तरह करके जिस तरह हमने 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर ये धागा लेंगे और अब इन सारों में से हम इस तरह से इसको बना लेंगे इस तरह से। तो ये पत्ती हमारी यहाँ पर जुड़ जाएगी। अब यहाँ से ही हम आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ है पफ स्टिच वाले में, उसमें नहीं बनाना, अगले वाले में बना लेना है इस तरह से। आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर ये जो पफ स्टिच वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम ये जो पफ स्टिच के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना के 2 धागों में से बना लेंगे। इन 2 धागों को यहीं पर रहने देंगे। फिर इस पत्ती को इस तरह से सीधा करेंगे। फिर पत्ती के ये जो डबल क्रोशिया बनाए हैं 2, इसके इस साइड में जो इस तरह से ये 2 धागे आते हैं इनको हम इस तरह से उठा लेंगे इस तरह से। इस तरह से करके अब ये धागा लेंगे और इन सारों धागों में से एक साथ इस तरह से इसको बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पत्ती जो है ये सीधी हो जाएगी। तो सेम इसी तरह से आगे हम बना लेंगे। अब जो पफ स्टिच में बनाया है डबल क्रोशिया उसमें नहीं बना लेना, अगले वाले में डबल क्रोशिया बना लेना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। बस ये पत्ती को जोड़ने का तरीका है इस तरह से। तो आगे हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर जो पफ स्टिच वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम पत्ती को जोड़ लेंगे इस तरह से। अब ये पफ स्टिच वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक मरतबा मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से 2 धागों में से बना लेना है। इन 2 धागों को रहने देना है। फिर पत्ती को सीधा करेंगे। पत्ती के ये जो 2 धागे आते हैं साइड में इनको हमने इस तरह से उठा लेना है इस तरह से। उठाते हुए ये धागा लेंगे इस तरह से, इनमें से भी निकाल देंगे और ये जो 2 धागे इनमें से भी इस तरह से निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारी ये पत्ती जुड़ जाएगी। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया है। बस यहाँ पर ये जो पफ स्टिच वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने इसको जोड़ लेना है और आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। मैं आपको बैक साइड से दिखा लेती हूँ, देख लीजिए। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया है, किसी में भी कोई इजाफी डबल क्रोशिया नहीं बनाया हमने। बस ये जो पफ स्टिच वाला डबल क्रोशिया इसमें हमने पत्ती को जोड़ लेना है। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे इसको बनाएंगे। क्योंकि अगर पत्ती को जोड़ेंगे नहीं तो ये इस तरह से ये मुड़ जाएगी, इसीलिए हम इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे पत्ती को इस तरह से। ये देखो जुड़ी हुई है तो ये सही लग रही है, और ये नहीं जुड़ी हुई तो ये कैसे लग रही है। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। जी, तो मैं इस डिज़ाइन को यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ। फिर आगे हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो अभी काफ़ी देर हो गई, लाइट भी जाने वाली है, तो मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसके दूसरे पार्ट का भी आप हिस्सा देखिएगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।